हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आई होप आपने मोशन चैप्टर पढ़ा होगा। आपने जो टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं वो याद किए होंगे, और जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कैसे फॉर्मूलाज लिखने हैं आपको एक पीस ऑफ पेपर पे अपनी स्टडी टेबल के पास उसको रखना है या बुक में रखना है, वो आई होप आपने किया होगा। आज हम पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड इक्वेशन ऑफ मोशंस। जैसा कि एवरेज नाम आता है, एवरेज वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो क्या होता है, बेसिकली एवरेज निकालनी होती है आपको। एवरेज निकालने का पता, मीन मोड मीडियन पढ़े आपने। तो ऐसे ही अगर आपको एवरेज निकालना है तो आपको इनिशियल और फाइनल को ऐड करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ये आपको याद रखना है। अपने फॉर्मूला का जो चार्ट बना रहे हो उसमें उसको लिख के रखना है। बहुत ही सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला है। हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2 बाय टाइम, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही बनी है, यानी कि वो एक्सेलरेशन जो एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम में फिक्स पोजीशन मूव करता है, फिक्स टाइम में कोई एक डिस्टेंस से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो इक्वेशन ऑफ मोशन, और आई कैन से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है बच्चों। पहली इक्वेशन हम पढ़ते हैं और उसका हम डेरिवेशन भी हाथ की हाथ करेंगे। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू, क्या है पहली इक्वेशन? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे इसको ड्राइव किया है। एक्सेलरेशन आपको क्या पता है? v माइनस यू बाय टी, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो मैंने अभी बताया, इसको कैसे लिख सकते हो? ये t वहां चला गया तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू, ये u यहां आ गया, u प्लस ए टी। ये मेरी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ये मेरी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ये मेरा क्या है? एक्सेलरेशन। और ये मेरा क्या है? टाइम। तो ये जो रिलेशन है, ये एक्सेलरेशन, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। बस इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया है, वो मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। तो आपको ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो मैं इस इक्वेशन को पहले यहां रखता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करता हूं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज डिस्टेंस, u इज इनिशियल वेलोसिटी, टाइम हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मैंने अभी बताया एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। क्या है एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी को मैं किससे डिनोट करूंगा? मान लो v है तो u प्लस वी बाय 2। एवरेज वेलोसिटी को मैं v से डिनोट करूंगा, एवरेज वेलोसिटी को मैं v से डिनोट करूंगा। और मुझे ये पता है कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि v इनटू टी। और एवरेज वेलोसिटी क्या है? u प्लस वी बाय 2 इनटू टी, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? मैं इसको s से डिनोट करूंगा, डिस्टेंस को मैं s से डिनोट करूंगा, ठीक है बच्चों। कोई डाउट? यहां से हम आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब क्या होता है, v क्या है? u प्लस ए टी, इस इक्वेशन से लिया है, यहां पे रख देता हूं मैं।
तो s इज इक्वल टू u प्लस v की जगह क्या रखूंगा, u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ठीक है बच्चों, u प्लस u क्या हो गया 2u, तो ये क्या बन गया 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब इसको ओपन कर लेंगे इस ब्रैकेट को, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू वॉट, a इंटू सी प्लस बी इंटू सी, ये पढ़ी है ना हमने प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहां क्या हो गया s इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, अगेन इसको एक्सपेंड करेंगे, 2ut डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 से 2 कट गया और ये यहाँ क्या रहेगा हाफ ए टी स्क्वायर। देयरफॉर s कैन बी रिटन एज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मेरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। बहुत आसान है निकालना, सिर्फ आपको क्या रखना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, जो एवरेज वेलोसिटी है, और ये फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। इससे मेरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। सिंपल, आपने v की वैल्यू यहां रखी और इस फॉर्मूले को डिराइव कर दिया, बहुत आसान है। ठीक है, अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। और इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को साइड में लिख लेते हैं। तो मेरी दो इक्वेशन सॉल्व होगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नाउ थर्ड इक्वेशन जो है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये मेरी थर्ड इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही आसान है, मुझे पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अभी बताया मैंने। और मुझे ये भी पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें कोई डाउट है नहीं। ए टी कैन बी रिटन एज v माइनस यू, लिख सकते हो, और t कैन बी रिटन एज v माइनस u बाय a। हमने पहली ये सॉल्व करने में भी यही इक्वेशन यूज की थी, अब यहाँ भी यही करेंगे। अब हम यहाँ पे ये वैल्यू डाल देंगे t में, तो s इज इक्वल टू u इंटू v माइनस यू बाय a प्लस हाफ a इंटू v माइनस यू बाय a का होल स्क्वायर। t में डाल दी वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं कैसे आएगी ये इक्वेशन। ठीक है, आसान है। नाउ s इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस हाफ a, ये क्या हो गया v माइनस यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर दिया हमने ऊपर नीचे, इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस हाफ a इंटू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज कर दिया, तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिस्टमैटिक चल रहा है। नाउ सो s कैन बी रिटन एज, ये क्या हो गया uv माइनस यू स्क्वायर बाय a, और ये एक a इस a से कट जाएगा, प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है बच्चों, अब एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2a एलसीएम आ गया, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। अब ये 2uv क्या है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। और ये माइनस 2u स्क्वायर है और ये प्लस यू स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस यू स्क्वायर। सो s विल बिकम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। यहाँ पे माइनस 2u है और यहाँ प्लस u है, माइनस 2u स्क्वायर है, यहाँ प्लस यू स्क्वायर है, तो माइनस 2 में से प्लस यू स्क्वायर जाएगा, तो क्या बनेगा माइनस 2 में से माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है -1, तो वो यहाँ पे आ गया। सो यू कैन राइट दिस इम्प्लाइज, ये यहाँ चला गया और ये u यहाँ चला गया,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपकी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। तो आप लिख सकते हो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको याद रखिए और कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिए। इनको करने का तरीका नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिए। सिंपल फॉर्मूले हैं। पहली जो इक्वेशन हमने निकाली उसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, दूसरी इक्वेशन में v प्लस ut इस वाले को यूज किया और तीसरी इक्वेशन निकालने के लिए इन दोनों को इस्तेमाल किया। तो ये बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन में मैंने आपको निकाल के दिखाया है। आप इसको कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए और इसको सॉल्व करिए। कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको साझा करें। उनको भी बताएं कि ये वीडियो में ऐसा पढ़ाया जाता है, अच्छा पढ़ाया जाता है और आप कमेंट करके अपने डाउट्स मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच।